मैथमेटिकल फॉर्म है। पहले जो फर्स्ट पिस्टन है ना कौन सा, ये हो रहा है, इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म निकालें। इस पर प्रेशर अप्लाई होगा, P1 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि P1 क्या चीज है, P1 इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर किस पर, पहले पिस्टन पर ना, ऑन फर्स्ट पिस्टन, ठीक है। और क्या है उस डायग्राम में, A1 क्या होगा, एरिया किसका, एरिया फर्स्ट पिस्टन। और कोई चीज है डायग्राम में, फोर्स है, फोर्स क्या है, F1 इज इक्वल टू फोर्स किस पर, ऑन फर्स्ट पिस्टन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर डेफिनेशन लगाते हैं प्रेशर। सिंस प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है जी, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी P इज इक्वल टू F ओवर A होगा, यही होता है। क्योंकि हम पहली साइड पे, तो इसका मतलब P1 है, और अगर P1 है तो FB1 है, और अगर F1 है तो AB1, ठीक हो गया। पहली साइड का P, दूसरी साइड दूसरे पिस्टन में, इसमें भी वही चीज है, A1 होगा, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, प्रेशर है, फोर्स है और एरिया है। उस साइड पे P1 प्रेशर ऑन फर्स्ट पिस्टन है, इधर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑन सेकंड पिस्टन, और P2 होगा, ठीक है। A2 क्या होगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड पिस्टन, और F2 क्या होगा, फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन, ठीक हो गया। उस साइड जैसे ये रिलेशन बना, P1 इज इक्वल टू F1 और A1, इस साइड में क्या होगा, P2 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय A2, ठीक हो गया। अब इस पर हम पास्कल के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, बाय पास्कल प्रिंसिपल। क्या है पास्कल प्रिंसिपल, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक लिक्विड पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर कहाँ जाएगी, किस पॉइंट पर ज्यादा, सब पर इक्वल होगा, यानी P2 इज इक्वल टू P1। अभी ये पीछे लिखा भी है ना, कुछ नहीं करना, आप P2 के नीचे उसकी वैल्यू लिख दे। क्या आपने निकाला है P2, ये है F2 बाय A2, इसके नीचे लिखते हैं F2 डिवाइड बाय A2 इक्वल, और P1 के नीचे क्या लिखोगे, P1 किसके इक्वल है, F1 ओवर A1, तो ये हो जाएगा F1 ओवर A1, इस साइड पे A2 है और इस साइड पे A1 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से अगर F2 निकालें, यानी ये जो सेकंड पिस्टन है इस पर फोर्स लगानी है, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, F2 के डिवाइड में A2 नहीं चाहिए, उस साइड डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, यानी ये हो जाएगा F1 डिवाइड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय A2, ये फाइनल फॉर्म है पास्कल प्रिंसिपल। अगर आपने इस पिस्टन पर फोर्स निकालनी है तो आपको पहले पिस्टन पर फोर्स पता हो, पहले पिस्टन का एरिया पता हो और दूसरे पिस्टन का भी एरिया पता हो। ये नहीं है कि आप सिर्फ इससे F2 निकाल सकते हैं, F1 भी निकाल सकते हैं अगर ये तीनों गिवन, A1 भी निकाल सकते हैं अगर ये तीनों गिवन, A2 भी निकाल सकते हैं अगर ये तीनों गिवन, तो ये होती है हाइड्रोलिक